हाय गाइस, वेलकम टू माय एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीरीज। मैंने जो हमारा जो लास्ट वीडियो था उसमें आप लोगों को एंड्रॉइड स्टूडियो के जो व्यूज और लेआउट थे उसके बारे में बताया था। और मैंने एक बात बताई थी कि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम लोग नेक्स्ट वीडियो से हम लोग एक ऐप डेवलप करेंगे, जो कि नोट टेकिंग ऐप होगा। और जो हम लोग ये ऐप बनाएंगे, ऐप बनाते वक्त हम लोग एंड्रॉइड के बेसिक फंडामेंटल सीखेंगे। तो अगर आपने मेरा जो प्रीवियस वीडियो है जिसमें मैं एंड्रॉइड के व्यूज है और उनका जो इस्तेमाल कैसे करना चाहिए और कौन सा यूज़ कब यूज़ करना चाहिए उसके बारे में बताया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ मेरे प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा। तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। Hi guys, my name is Kushal and welcome to my YouTube channel called Codebook. दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोगों को जो हम लोग ऐप बनाने जा रहे हैं उसका जो डिज़ाइन है उसके बारे में बताऊंगा। और जो नेक्स्ट वीडियो है उस वीडियो से हम लोग हमारा प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। तो ये है हमारा जो माई नोट्स टेकिंग एप्लीकेशन है उसका डिज़ाइन है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जो 3 डिफरेंट स्क्रीन हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जो फर्स्ट स्क्रीन रहेगा उसमें यूज़र उसका जो भी नोट्स रहेगा वो लोग यहाँ पे एंटर करेंगे। और यहाँ पे जैसे ही एंटर करते हैं सेव बटन पर क्लिक करेंगे। जब यूज़र सेव बटन पे क्लिक करेगा तो वो जो भी नोट्स है वो हम लोग डेटाबेस में स्टोर करेंगे। ठीक है। और जब भी यूज़र का मन, मतलब जब यूज़र जो उसके स्टोर किए हुए नोट्स है उनको देखना चाहेगा तब वो लिस्ट व्यू में आके यहाँ पे जितने भी नोट्स है वो लिस्ट व्यू की मदद से स्क्रॉल करके देख सकता है। अगर यूज़र को जो नोट्स है उसको डिटेल जानना है तो वो यूज़र यहाँ पे क्लिक करेगा। जैसे यहाँ पे यूज़र किसी भी एक नोट्स के ऊपर क्लिक करेगा उसका जो डिटेल है वो ओपन हो जाएगा और वहाँ पे यूज़र जो है अपने नोट्स को इन डिटेल में पढ़ पाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे डेटाबेस का इस्तेमाल कर रहे हैं जहाँ पे हम लोग नोट्स सेव कर रहे हैं और वहाँ से रिट्रीव कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने ये एप्लीकेशन इसलिए बनाने का चूज़ किया है क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है बहुत ही बेसिक और सिंपल है। और एज अ बिगिनर आप लोगों को इसको समझने में आसानी होगी और एंड्रॉयड के जो बेसिक कंसेप्ट है उसको भी सीखने में बहुत आसानी होगी। तो ये एप्लीकेशन बनाते वक्त हम लोग जो यूज़र इंटरफेस रहता है वो कैसे बनाते हैं उसके बारे में जानेंगे। और यूज़र्स के जो इनपुट रहते हैं, जैसे कि बटन क्लिक हो गया या फिर यूज़र के पास से जो टेक्स्ट इनपुट रहते हैं वो कैसे हैंडल कैसे करते हैं एंड्रॉयड में उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद जो जो डेटाबेस है, मतलब एंड्रॉयड स्टूडियो जो है एक लोकल डेटाबेस प्रोवाइड करता है जिसका नाम है एंड्रॉयड एस्केलाइट। तो इसके लिए हमें कौन सा अलग से माई या फिर कौन सा भी अदर ओरेकल वो डेटाबेस इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। एंड्रॉयड स्टूडियो में एक इनबिल्ट ही एस्केलाइट करके डेटाबेस आता है, उसको हम लोग लोकल डेटाबेस ही बोलते हैं। तो वो हम लोग इस एप्लीकेशन में, इस प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे। और हम लोग उसमें जो डाटा कैसे सेव करने का वो जानेंगे और वहाँ से डाटा कैसे रिट्रीव करके यूज़र को डिस्प्ले करते वो जानेंगे। तो मतलब इस ऐप में हम लोग बेसिक कंसेप्ट जैसे कि यूज़र का जो यूज़र इंटरफेस रहता है वो कैसे बनाने से लेके यूज़र का जो डाटा रहता है उसको लोकल डाटाबेस में सेव करके कैसे रिट्रीव करते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो से हम लोग इसका जो जो एप्लीकेशन इसका प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, मैं क्या करने वाला हूँ, जो ये एप्लीकेशन है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट पार्ट रहेगा, तो फर्स्ट पार्ट रहेगा उसमें हम लोग जो हमारा यूआई है, जो यूज़र इंटरफेस, ठीक है, जो यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन है उसको डिज़ाइन करेंगे। मतलब जो 3 स्क्रीन यहाँ पर देख रहे हैं ये हम लोग 3 स्क्रीन को फर्स्ट डिज़ाइन करके लेंगे। और जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा उसमें हम लोग इसके पीछे का जो जावा कोड रहता है, जो भी हमारा जो लॉजिक है वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो सेकेंड स्टेप में हम लोग हमारा जो जावा कोड है वो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। और जो थर्ड स्टेज है उसमें हम लोग जो हमारा डेटाबेस है, मतलब जो भी डाटा है उसको हम लोग डेटाबेस में कैसे सेव करते हैं और हमारा जो स्क्रीन है उसको कैसे बाइंड करके वो करते हैं वो देखेंगे। मतलब हम लोग जो हमारा थर्ड स्टेज है वो उसमें हम लोग डेटाबेस के बारे में सीखेंगे। और जो हमारा फाइनल स्टेज आएगा, फाइनल उसमें हम लोग जो जो डिफरेंट स्क्रीन हैं उसको हम लोग कंबाइन करके कैसे एक फ्लो दे सकते हैं। मतलब कॉमन स्क्रीन से अगर यूज़र को उसका नोट्स बनाने का है तो वो कैसे बना सकता है, और उसी स्क्रीन से अगर यूज़र को उसके नोट्स देखने के हैं वो कैसे दे सकता है। मतलब जो डिफरेंट स्क्रीन है उसको हम लोग बाइंड करेंगे। तो अगर आप लोग नए हैं मेरे यूट्यूब चैनल में और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और हम लोग जो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम लोग इस एप्लीकेशन का प्रैक्टिकल देखेंगे। थैंक यू।